बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ क्रिएटिविटी इंटीग्रेटेड इनटू अ लेसन। और आज का जो तस्करा है वो खास तौर पे उर्दू के लेसन के हवाले से कुछ लेसन्स की ऑब्जर्वेशन करने का इत्तफाक हुआ। मुख्तलिफ मजामीन की सेकेंडरी लेवल पे साइंस भी है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज वगैरह। लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन जो दिया गया ये आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, एक्सलेंट, उर्दू का। और उर्दू की ये मैट्रिक लेवल की क्लास थी जिसमें लगभग कोई 100 के करीब बच्चे थे। एक फीमेल खातून थी जो बड़ी उम्र की थी, और उन्होंने ये लेसन डिलीवर किया और इतने जबरदस्त अंदाज में किया कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं उनका एडमायरर हूँ। और इसी ज़िम्न में मैंने कहा कि उनके ये जो एक अच्छा काम है उसको एक तो हराज तहसीन पेश किया जाए, और उसके अलावा ये बताया जाए कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए जो क्रिएटिविटी मुझे लगा कि इंटीग्रेट हुई है इस लेसन के अंदर। हमें नहीं पता उन्होंने कोई ट्रेनिंग ऐसी हासिल की है, हमें नहीं पता उन्होंने कोई दानिस्तन को ऐसा काम किया है। बहरहाल जो कुछ भी था, इट वाज आउटस्टैंडिंग लेस। तो मैं जरा उसकी कोशिश करता हूँ जरा कहानी बयान करूँ और फिर बताऊं भी कि उसमें क्रिएटिविटी कैसे। उन्होंने मुकालमा पढ़ाया उस लेसन के अंदर उर्दू में, यानी मुकालमा डायलॉग। और डायलॉग पढ़ाने के लिए उन्होंने एक किताब पढ़नी शुरू नहीं कर दी, बल्कि क्लास में से दो बच्चियों को बुलाया और उन दो बच्चियों को कहा कि आप में से एक डॉक्टर और एक पेशेंट यानी मरीज का किरदार अदा करेगा। तो मुकालमा यही है कि मरीज और जो डॉक्टर है ना, उसके दरमियान मुकालमा हमने क्या करना है, पढ़ना है आज। तो आए जरा इसको करके देखते हैं। तो जब शुरू हुआ तो उसमें मरीज जो थे, जो तालिब इल्म थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान के तौर पे बताना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ ये हुआ। तो अल्फाज की हद तक तो ठीक थे, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे नहीं आ रहे थे जिससे पता चले कि ये जो स्टूडेंट है ये पेशेंट। तो पेशेंट जाहिर करने के लिए उन्होंने वहां पे इंटरप्शन की और बच्ची को बताया कि बच्चे इस तरह अगर आप एक्ट करेंगे, यानी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि इस तरह आप अपने अल्फाज, आप अपना लहजा और अंदाज अपनाएंगी तो पेशेंट लगेंगे, वगरना तो आप पेशेंट ही नहीं लग रहे। उन्होंने और उनको फिर कॉपी किया और उसी तरह बात करने की कोशिश की पेशेंट के तौर पे। जब पेशेंट के तौर पे बात की तो उन्होंने मुखातिब किया डॉक्टर साहब, जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं। पेट में दर्द हो रहा है मेरे, फला फला, मुझे ये मसले मसाइल हैं, ये इतनी देर से, ये इतनी देर से, और बीच में हाय हाय के अल्फाज भी, और मुझे दर्द हो रहा है। मुख्तलिफ यानी जो अपनी सिम्टम्स थी हम एक मरीज होने के नाते डॉक्टर को बता। जब उन्होंने ये मुकालमा शुरू किया तो जहाँ पे महसूस ये हुआ कि कोई और भी चीज बताई जा सकती, टीचर साथ साथ क्या करती, उनको गाइड भी कर रही थी, उनको जुमले भी बीच में बताती थी और साथ साथ एनकरेजमेंट भी कर रही थी। और जो क्लास है उसे भी कहती थी कि उनको क्या करें, इनकरेज करें। सो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था, पॉजिटिव था और एनकरेजिंग। अगर ये बिहेवियर एक टीचर का होता है कि टीचर एक्टिव भी है, पॉजिटिव भी है, फ्लेक्सिबल भी है अपने काम में, और वो मुसलसल एनकरेज कर रहा है, तो ऐसा ही बिहेवियर क्रिएटिविटी के लिए चाहिए। उस दौरान उन्होंने जो अल्फाज कहे ना डॉक्टर साहब, तो उन्होंने रोका और कहा कि ये जो अल्फाज गो के मुकालमे का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उस्ताद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने कंटेंट पे तवज्जो दे, बल्कि उसको क्या होना चाहिए, अगर उसी मजमून की कुछ और चीजें भी हैं तो वो क्या करे, साथ साथ बताता जाए। तो ये सिंथेसिस है, ये कॉम्बिनेशन है, ये मिक्सचर है टीचिंग। और जरूरी नहीं आपके अपने सब्जेक्ट, आपके मुतलका कोई और, आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो अगर कहीं पे आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज का हवाला देना है, तो जरूर दें। यही तो सिंथेसिस है, इंटीग्रेशन है। बहरहाल उन्होंने ये कहा, उन्होंने बताया कि बच्चों इस किस्म के जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये हरूफ नदाई है। जिस तरह हम अल्लाह से दुआ करते हैं ए अल्लाह, तो ए का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया। इसी तरह हम और भी लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि भाई किसी को अच्छे अंदाज में मुहातिब किया जाए। ए अल्लाह, ए लोगो, मियाँ जी, लिस्ट वगैरह या फिर तकारीर है तो साहब सादत,
या मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और इस किस्म के और भी अगर हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसमें इज्जत, एहतराम और तहसीन का जज्बा मौजूद हो, तो ऐसे अल्फाज को हम हरूफ निदाइया कहते हैं। उन्होंने ना सिर्फ बोले बल्कि बोर्ड के ऊपर लिखे और उसकी मिसालें भी। फिर उसके बाद जब पेशेंट ने अपना हाल अहवाल बताना शुरू किया ना, तो उन्होंने कहा हाय हाय, और फिर कहा कि मुझे तो ये पेन हो रही है, मुझे तो बुखार है। डॉक्टर साहब ने उसके जवाब में कहा, भाई बड़े अफसोस की बात है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो टीचर ने वहीं पे फिर इंटरप्शन की और बताया कि ये जो उसने किया था पेशेंट ने, वो क्या हाय हाय। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम हरूफ फजाइया कहते हैं या बाद औक़ात हरूफ तासिफ भी कहते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना, हरूफ फजाइया हम हैरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई ऐसा लफ्ज जिसको अचानक खुशी से, जोश से, जज्बे से या तहकीर की वजह से, हकारत, नफरत, अफसोस की वजह से कहा जाए, जो नागहानी किसी सिचुएशन के हवाले से बात की जाए, तो ऐसी हालत में जब बात में होगी तो वो फजाइया के मामले में आएगी। लेकिन अगर हमारी रूटीन की जिंदगी जिसमें हम किसी से अफसोस कर रहे हैं, रंज, मुसीबत या परेशानी का तज़किरा हो रहा है, तो वो हमारे तासिफ, हरूफ तासिफ कहलाएंगे, यानी आसफा से निकला, जिसका मतलब अफसोस, गम, परेशानी वगैरह। और यूसुफ भी इसी से ही लफ्ज डिराइव हुआ है। जहां तक सवाल रहा कि इन अल्फाज के कहने का, तो जो टीचर थी उसने बहुत अच्छे अंदाज में ना सिर्फ मरीज और डॉक्टर का वो मुकालमा कंडक्ट करवाया, यानी डिमॉन्स्ट्रेट करवाया, उन्हें गाइड किया, इंट्रैक्शन हुई, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, पूरे के पूरे मॉरल लेसन बताया, और क्लास पूरी की पूरी इंगेज थी। हालांकि इतनी बड़ी तादाद को एंगेज रखना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसकी वजह क्या है? एक सबसे बुनियादी चीज, इसके अंदर स्टोरी थी। इस लेसन के अंदर स्टोरी थी और उसके अंदर बच्चे जो थे वो एंगेज थे, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं था। इसके अंदर क्या था? थ्योरी भी थी और प्रैक्टिकल भी था। वो बोल भी रहे थे, वो पढ़ भी रहे थे, जो उन्होंने सुना, और फिर ब्रीफली लेक्चर भी दिया गया और टीचर गाइड भी करते जा रहे। लेकिन जो दो चीजें हैं ना, वो इसमें आउटस्टैंडिंग जो हमें नजर आती है, एक ये कि टीचर का बिहेवियर। देखें, जब तक टीचर पॉजिटिव नहीं होगा, टीचर एक्टिवली क्लासरूम के अंदर एंगेज नहीं होगा, वो वो चाहे खड़ा हो, वो चाहे राउंड करे, वो चाहे इंटरैक्ट करे, सवाल जवाब करे, सवाल ये कि किसी भी अंदाज में टीचर को एक्टिव, पॉजिटिव और अपने रवैये में फ्लेक्सिबल हो, हमेशा इनकरेजिंग रहेंगे, तो क्रिएटिविटी डेवलप होगी। इसलिए कि इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो इनकरेजमेंट मिलती है, क्रिएटिविटी इसी से पैदा होती है। दूसरी जो चीज है, हम एक चीज पे इत्तेफाक नहीं करें, यानी किसी एक टीचिंग मेथड को नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि एक से ज्यादा टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे जो मुनासिब लगता हो। वो चाहे इस केस के अंदर डायलॉग करवाया गया, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग हुई, उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, यानी उन्होंने एक्ट करके देखा है जिस तरह पेशेंट है और जिस तरह वो डॉक्टर है, और फिर उसी तरह टीचर ने उसको इंटरप्ट किया एक फैसिलिटेटर के तौर पे, एक गाइडर के तौर पे, और फिर इंट्रैक्शन भी हुई, बच्चे भी एंगेज हुए, ब्रीफली जहाँ पे जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, लेक्चर भी दिया, बताया ये हरूफ कौन से, ये कौन से, जहाँ पे किसी कोई एक्शन को बेहतर करना है तो वो भी उन्होंने साथ साथ करवाया, और एक्टिविटीज भी इसमें आ। सो ये चीज इस हवाले से बहुत बेहतरीन हुई। इसके अलावा हम देखते हैं, हम तो हमारे पास क्या है, इस लेसन के अंदर सिंथेसिस भी था, यानी अपना कंटेंट भी था जो डायलॉग है, और उसके अलावा ग्रामर भी मौजूद थी। तो हमें चाहे अपने ही सब्जेक्ट की किसी और चीज का हवाला देना पड़े या फिर किसी और सब्जेक्ट का हवाला देना पड़े, हमें इसको शामिल करके चलना चाहिए, यानी मिक्सचर, ब्लेंड करना चाहिए, सिंथेसिस करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि हम आइसोलेटेड किस्म की दुनिया में रह रहे हैं और अपना सबक पढ़ा रहे हैं। और लर्नर एंगेजमेंट टॉप स्टोरी है यहाँ की, तो आप देखिए किस तरह वो सारे के सारे एंगेज थे, और वो बुनियादी तौर पे स्टोरी और उसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी उसकी वजह से। और अगर हम देखेंगे कि थ्रू आउट पूरी की पूरी जो इन्वायरमेंट थी क्लासरूम की, वो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव थी लर्निंग के हवाले से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म के जो सबक हैं वो डिलीवर किए जाएं। ये इंतहाई मुख्तसर किस्म का सबक, लेकिन उसके साथ इंगेजिंग किस्म का था, इसमें स्टोरी थी, इसमें पॉजिटिव बिहेवियर थे,
اور اس میں ملٹیپل ٹیچنگ میتھڈز استعمال، اور جو بھی چیز ہم سٹوری کے ذریعے پڑھائیں گے یا لیسن کو اس طرح ڈیلیور کریں گے کہ وہ بچوں کے ذہن پہ نقش ہو جائے، یعنی امپرنٹ ہو جائے، جس کی ریٹینشن بہت زیادہ ہوگی، تو وہ سبق بہت ہی بہترین قسم کا سبق ہو۔